ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। आज 15 जुलाई 2021 बृहस्पतिवार थर्सडे है। अभी हम 15वें श्लोक तक कर लिया था। आज हम 16वें श्लोक से आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं 14वां और 15वां श्लोक एक बार वापस आपको याद दिला दूँ। 14वां श्लोक, प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी वृत्ते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। 15वां श्लोक, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। ये 14वां और 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि योगारूढ़ होने वाला आदमी जब वो ध्यान योग में लग जाता है तो उसकी आत्मा प्रशांत समुद्र की तरह हो जाती है। विगत भी सारे भय नष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष लेश मात्र भी नहीं बचता है। ब्रह्मचारी वृत्ते स्थित, इंद्रियां बिल्कुल नियमित हो जाती है और वह ब्रह्मचारी व्रते ब्रह्मचर्य का व्रत स्थित धारण कर लेता है और जिसका मन संयम और मेरे में लग गया है वो युक्त कहलाने के लायक है। वो मेरे पर ही आश्रित है, आश्रित मत पर। ये जो बात है, ये योगारूढ़ आदमी जब ध्यान योग में लगा होता है उस समय वो अपने आप में इस स्थिति का अनुभव करता है। 15वें श्लोक में बताया कि युञ्जनेव सदात्मानं, मेरे को ही याद करता है, मेरे ही को ही मन में धारण करता है। योगी नियत मानस, योगी या सन्यासी। योगी क्योंकि पहले बताया था योगी और सन्यासी एक ही है। यहाँ पर ध्यान ज्ञान योगी के बारे में बताया। शांति भी कैसी होती है? निर्वाण परमा, निर्वाण की उच्चतर शांति, जिसको अक्षर शांति बोले। मत संस्था मद गच्छति, और मेरे में ही स्थित हो जाता है। तो ये जो गुण है, ये वो योगी अपने आप में ये सब महसूस करता है। अब आगे के 16 श्लोक से लेके 23 श्लोक तक भगवान ने उन बाधाओं का वर्णन किया है कि जो योगी को इस स्थिति में, जो 14वां और 15वां स्थिति है, इस स्थिति में आने से जो उसमें बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं का वर्णन 16वें श्लोक से लेके 23 श्लोक तक 8 श्लोक में किया है। इसमें से पहले 4 श्लोक जो हैं, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां, ये वो बाधाएं हैं जो बाहर से प्रतीत होती है। बाहर से प्रतीत मतलब जो दूसरा आदमी भी उसको देख सकता है।
ये हमारे व्यवहार में आता है, ये शरीर के व्यवहार में आता है, इंद्रियों के व्यवहार में आता है। इसलिए जो आदमी दूसरा कोई है वो भी इन चीज़ों को देख सकता है, ये बाधाएं। और यही कारण है कि ये बाधाएं जो हैं, कई सुसंस्कृत लोग भी अपने दैनिक जीवन में इसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। इन 4 श्लोक को आज हम ध्यान लगा के पढ़ेंगे। पहला 16वां श्लोक, नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चेकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेवचार्जुन। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए हमें। भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हे अर्जुन, यह जो योग है, कौन सा योग? जो योगारूढ़ के लिए आदमी प्रयत्नशील है उसके लिए बताया कि ये जो योग है, ये न तो अधिक खाने वाले का और न ही बिल्कुल जो नहीं खाता है, वो दोनों ही स्थिति उसके लिए ठीक नहीं है। न अधिक सोने वाले का है और न ही बिल्कुल नहीं सोने वाले का है। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो योगारूढ़ की स्थिति है, ये योगारूढ़ की स्थिति उस आदमी को प्राप्त नहीं हो सकती जो अधिक खाता है या जो बिल्कुल ही नहीं खाता है। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहली बात तो ये है कि अगर हम सारे लोगों को ले लें तो इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं। अगर ये लोग अपना खाना आधा भी कर दें तो इनके स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दस 10% लोग ऐसे हैं जिनको खाने को ही नहीं मिलता है और 10% ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक खाते हैं। मतलब उनकी लिमिट है। वो जैसे पांडवों में बताया था, भीम का खाना जो था बड़ा था। तो ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्मल से बहुत अधिक खाते हैं। अब इसमें देखिए कि परेशानी क्या है और कैसे इसको समझा जाए। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा पेट है उसकी हमारी एक साइज है। उसको अगर 4 भागों में डिवाइड कर दें तो ये आता है कि जो 2 भाग है उतना खाना हमको खाना चाहिए और उसमें सब है, साग भाजी रोटी, सब जितना भी हम खाना खाते हैं वो खाना उसके अंदर वो आधा पेट भर के ही खाना चाहिए। और 1/4 हिस्सा पेट का वो पानी के लिए छोड़ देना चाहिए और 1/4 हिस्से में वायु होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी पाचन क्रिया ठीक से चलेगी। तो ये जो चीज़ है
इसको हमें समझना पड़ेगा। ये कई लोग, एक भगवान ने मैकेनिज्म दिया हुआ है, जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना हम शुरू करते हैं तो उसके करीब 25-30 मिनट के बाद में वो माइंड तक मैसेज पहुंचता है कि खाना खा लिया है। कई लोग इतना जल्दी खाते हैं कि वो डबल खाना खा लेते हैं, लेकिन माइंड तक ये नहीं पहुंचता है कि मेरा पेट भर गया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कई लोग आधा खाना भी कर दें तो उनके स्वास्थ्य पे कोई विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ज़्यादा खाने से क्या होता है इसको भी समझें। पहली चीज़ तो ये है कि जितना भी अन्न आप खाते हो उस अन्न में भी एक नशा होता है। अगर ज़्यादा खाना खाओगे तो आपको नींद आएगी, और इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि खाने के बाद में शाम को आपको थोड़ा टहलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या है कि खाना जब पड़ा हुआ है आप सो जाएंगे तो आप नशे के अंदर सो रहे हैं। तो अन्न के अंदर एक नशा है, तो उससे भी हमको बचना चाहिए। तो ये तो बात हो गई ज़्यादा खाने की। और कम खाने का क्या है कि कई लोग ये समझते हैं कि कम खाने से हमारा वेट कम हो जाएगा। कई लोग ये समझते हैं कम खाना लिखा हुआ है तो कम खाना चाहिए। और ये कम और ज़्यादा का कोई वो संतुलन, या कहें कि इसकी अपनी अपनी समझ, हर एक का शरीर अलग अलग है, इसलिए हर एक की समझ अलग अलग होती है। और इसमें कई लोग तो हठ योगी की तरह बात करते हैं। वो भूख लगने पर भी खाना नहीं खाते हैं। वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब 4 दिन खाना नहीं खाना है तो 4 दिन खाना नहीं खाएंगे। ये जो चीज़ है ये हट से भी होती है। तो कम खाने से क्या होगा कि आपके शरीर को जो शक्ति चाहिए वो शक्ति आपको नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा खाने से भी आपका नुकसान है, क्योंकि उसके अंदर आप पूजा पाठ, योग या अपना जो सामान्य कार्यक्रम है वो नहीं कर सकते। कम खाने से भी आप सामान्य कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको न तो ज़्यादा खाना है न आपको कम खाना है, और आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। ये हर आदमी के लिए अलग अलग है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई लोग बीमार हो जाते हैं, बीमारी के लिए दवाई लेनी पड़ती है, और दवाई लेते हैं तो वो अपना खाना बढ़ा देते हैं। वो समझते हैं कि खाना बढ़ाने से दवाई का हमारे पास उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो अपना खाना थोड़ा बढ़ा देते हैं। या कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि दवाई ले रहे हैं, अभी हमको भूख लग रही है, ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए ज़्यादा खाना खा रहे हैं। तो दवाई एक बहाना है ज़्यादा खाना खाने के लिए। तो ये जो चीज़ है इसको हमें ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। न तो हमें अधिक खाना है न हमें कम खाना है। अधिक खाओगे तो भी आप जो आपको भगवान के अंदर मन लगाना है वो नहीं होगा, और पेट आपका गुड़ 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 करेगा। और आप कम खाओगे तो मन के अंदर आता रहेगा, अरे मेरे को खाना है, अरे मेरे को खाना है, अभी मेरे को खाना है, लेकिन अभी मैं नहीं खाऊंगा। ये सब मन के अंदर ऐसी चीज़ें चलेगी तो आप मन के अंदर भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो ये जो चीज़ है इसको हमें ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। यही स्थिति है
सोने की और जागने की। सोना आपको तब है जब आपको नींद आए, लेकिन कई लोग बिस्तर में सो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें तो नींद नहीं आ रही है। कुछ बड़ी उम्र के लोग बोलते हैं रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है। तो ये जो चीज़ है इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके क्रियाकलाप, आपका खाना संयमित नहीं है तो निद्रा के अंदर भी आपको परेशानी होगी। निद्रा का रेस्ट होना चाहिए, वो रेस्ट अभी हम बात करेंगे कैसे करना है, लेकिन आपको निद्रा भी ठीक से आनी चाहिए। और जब जागते हैं तो वो भी ठीक से जागना चाहिए। जगते हैं तो आपको अपने वो सारे क्रियाकलाप बिल्कुल नियमित रूप से करने चाहिए, और जो नियमित रूप से नहीं करता है उसको फिर परेशानी है, क्योंकि जो वो समझता है कि अब ये थोड़ा सा टाइम बचा मैं सो जाऊँ। तो ये जो चीज़ है ये आलस है। आलस तामसिक है, आलस्य निद्रा ये तामसिक है। लेकिन इसको भी समझें कि निद्रा लिए बगैर आप सात्विक काम भी नहीं कर सकते। तो निद्रा पूर्ण तामसिक है ऐसा नहीं है। निद्रा संयम के अंदर ली जाए तो वो आपको एनर्जी प्रदान करती है। कुछ महर्षि लोग तो 2.5 घंटे 4 घंटे की नींद उनके लिए सफिशिएंट होती है। हम लोग में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, एक वो जो शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं। जो शारीरिक परिश्रम कम करते हैं उनके लिए 6 घंटे की नींद बहुत होती है, और एक जो शारीरिक परिश्रम करते हैं उनके लिए 8 घंटे की नींद, बच्चों के लिए 8 घंटे की नींद। तो ये जो चीज़ है ये हमारे शास्त्रों में कई जगह आया है और इसको हमको समझना चाहिए। तो हमारी नींद और जो जागृत अवस्था है उन दोनों में संतुलन होना चाहिए, और यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल सोने वाले का, ये दोनों ही योग के अंदर नहीं लग सकते। तो योग के अंदर ये बाधा है, और ये आपको आपके घर में दूसरों को भी दिखता है कि आप ज़्यादा खा रहे हो, कम खा रहे हो, ज़्यादा सो रहे हो, कम सो रहे हो, क्या कर रहे हो, आप नियमित है या नहीं है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके घर में सबको पता पड़ती है, आपके आसपास में सबको पता पड़ती है, और इसके अंदर कोई आप अकेले नहीं हैं। तो आपको अपना समझना चाहिए, और इसके ऊपर आपको, अगर आप साधक हैं तो आपको इस पे ये नियंत्रण करना चाहिए। पहली चीज़ है ये, इसके बगैर योगारूढ़ नहीं हो सकता। ये योगारूढ़ होने के लिए सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा खाना और सोना, खाना और सोना, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो इसको आपको ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ हम आते हैं, ये 17वां श्लोक, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और कई जगह इसका वर्णन आता है। यह है 17वां श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ पर भगवान ने आपके 24 घंटे जो आपको मिले हैं, दिन के अंदर 24 घंटे जो आपको मिले हैं, उसको बहुत ही चतुराई से
4 भागों में डिवाइड कर दिया। 24 घंटे 4 भाग में डिवाइड करें, 6 घंटे। तो भगवान कहते हैं पहले चरण में युक्ताहार विहारस्य, पहले 6 घंटे आपके युक्ताहार विहारस्य के लिए है। आप आहार और विहार करने के लिए आपके पास 6 घंटे हैं। अब आहार और विहार क्या है? आहार का मतलब खाना भी है ना। आहार का मतलब सारी इंद्रियों से जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी है। आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नासिका से हम सूंघ रहे हैं, हम इस जीवा से टेस्ट कर रहे हैं, हम इस चमड़ी के स्पर्श से हम अनुभव कर रहे हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी हैं, इनसे हम ग्रहण कर रहे हैं, ये भी हमारा आहार है। तो हमारा जो आहार है वो युक्त होना चाहिए। देखिए, ज़्यादा खाना कम खाना एक बात है, लेकिन युक्त होना दूसरी बात है। युक्त का मतलब क्या है कि आप वो करें जो आपके लिए उचित है। देखिए, 2 तरह की चीज़ आती है जो कठोपनिषद में बोला है। एक तो वो जो प्रिय लगता है और एक वो जो श्रेय है। जो प्रिय लगता है, मेरे को रसगुल्ले आए, मेरे को प्रिय लगते हैं, मैं 10 रसगुल्ले खा गया, भाई पेट मेरा आधा से ज़्यादा नहीं भरा है, लेकिन 10 रुपये, ये युक्त नहीं है। एक चीज़ का सेवन इस तरह से करना ये युक्त नहीं है। युक्त का मतलब आप अपने लिए डिसाइड करें कि आपको कितना क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है। ये संतुलन, जो संतुलन है वो संतुलन होना चाहिए। और संतुलन किसका? खाने का, आहार और इन 5 इंद्रियों से ग्रहण करने का जो है वो मन के थ्रू जाता है, तो मन से भी आता है। तो ये जितना भी आपका आहार है, ये आहार संतुलित होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। युक्त में क्या आता है कि तामसिक आहार भी होता है, राजसिक आहार भी होता है, सात्विक आहार भी होता है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको तामसिक आहार खाना है, आपको सात्विक आहार खाना है, आपको राजसिक आहार खाना है। तो अगर आप योग में लगे हैं तो आपको सात्विक आहार लेना है। जो सात्विक आहार यहाँ पर आगे आपको बताएंगे कि सात्विक आहार क्या होता है। तो ये जो चीज़ है, ये युक्त आहार और विहार का मतलब है कि चलना, इन इंद्रियों से काम लेना, हाथों से, पाँव से, शरीर से आप बराबर अपना कार्य करते रहें। और राम सुखदास जी तो ये बोलते थे कि घर के अंदर बूढ़े बड़े लोगों को काम करते रहना चाहिए। वो अपने छोटे बच्चों को, या खास करके जब नई वधू आती है या वधू कम उम्र की होती है, उस समय उसको बोलना चाहिए तू रेस्ट कर, मैं कर लूँगी। ये सजेस्ट करते थे। क्यों? कि इस शरीर को चलते रहने देने से ये शरीर आपके लिए परेशानी नहीं क्रिएट करता है। जब आप इसके अंदर आप इसको आराम देंगे, आप इसको चलाएंगे नहीं, तो ये शरीर आपको परेशानी करेगा। तो ये भी आपका युक्त होना चाहिए, युक्त आहार, युक्त विहार। तो ये जो चीज़ है इसको आपको समझना पड़ेगा। हम इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। दूसरा बताया युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपकी चेष्टाएं, इच्छाएं, आपकी जो भी मन के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी युक्त होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड आपका कर्म भी युक्त होना चाहिए। मतलब आपके विचार भी युक्त होने चाहिए और आपका कर्म भी युक्त होना चाहिए। ये विचार और कर्म जो हैं, इनको भी आपको सात्विक रखना है।
इनको भी धीरे धीरे हमको ये कोशिश करनी है कि ये गुणातीत हो जाए, ये अलौकिक हो जाए। गुणातीत अलौकिक, लौकिक में सात्विक, तामसिक, राजसिक, सात्विक। भगवान बोलते हैं माया, ये त्रिगुणात्मक माया मेरी है। क्या? तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके कर्म हैं, जो भी आपका आहार है, जो भी व्यवहार है, ये सब इन तीनों से ऊपर उठाना है हमको। इन तीनों से ऊपर उठाने का मतलब क्या है कि हमको निरुद्ध अवस्था में जाना है। तामसिक और राजसिक तो बिल्कुल ही नहीं, तामसिक छोड़ देना चाहिए, राजसिक को भी छोड़ देना चाहिए, सात्विक में रहना चाहिए। और सात्विक से भी हमको ये कि हमको तो भाई कुछ करना ही नहीं, हमको तो कोई चेष्टा करनी ही नहीं, करनी नहीं, इसका भी संकल्प नहीं। न तो हमको करना है न नहीं करना है, हमें कुछ करना ही नहीं, न तो नहीं करना है नहीं तो करना है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको युक्त के अंदर समझना चाहिए। तो ये दूसरा भाग आया। तीसरा है युक्त स्वप्न। स्वप्न भी युक्त होना चाहिए। स्वप्न युक्त कैसे होगा? हम तो सपने में हैं। तो सपना युक्त ऐसे होगा कि आपको जितनी गाढ़ी नींद आएगी उतना सपना कम आएगा। दूसरी चीज, आपके विचार जितने सात्विक होंगे उतना ही सपना आपको सिंपल आएगा, आपकी परेशानी कम होगी। तो ये इससे रिलेटेड है, विचारों से रिलेटेड है। तो आपका स्वप्न भी विचार से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा अगर स्वप्न आता है इसका मतलब गाढ़ी नींद नहीं आ रही है, और स्वप्न में आप परेशान हो रहे हैं इसका मतलब आपके विचार ठीक नहीं है। तो इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है इसको समझना पड़ेगा। और आता है स्वप्न व बोधस्य। बोधस्य मतलब बुद्धि। जागृत अवस्था में जब मैं मन और बुद्धि को यूज़ करता हूँ और उससे जब मैं काम करता हूँ तो उसके अंदर भी वो भी युक्त होना चाहिए। वो अब बुद्धस्य युक्त कैसे होगा? वो युक्त ऐसे होगा कि सबसे पहले तो मैं ये करूं कि मेरा अहंकार मन और बुद्धि तक नहीं पहुंच पाए। अहंकार को क्षीण करना। देखिए यहाँ पर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और जब हम योगारूढ़ पुरुष का ध्यान योग की बात कर रहे थे तब उन्होंने बोला था कि ध्यान योग इसलिए कर रहे हैं कि अंतकरण की शुद्धि हो। अंतकरण की शुद्धि का मतलब ये है कि अहंकार को धीरे धीरे कम करना, अहंकार को धीरे धीरे कम करना, और मन में विचार नहीं आए, और बुद्धि कहाँ लगे? कर्तव्य कर्म में। दूसरों का हित कैसे हो? क्योंकि ये शरीर जो है ये मेरे को भगवान ने संसार के लिए दिया है, तो दूसरों के हित के लिए दिया है। तो दूसरों के हित, बुद्धि में सिर्फ यही होना चाहिए, दूसरों का हित कैसे करूं। मन में कुछ भी नहीं, मन में कोई न संकल्प न विकल्प, अहंकार से 1000 कोस की दूरी। ये है अंतकरण की शुद्धि। चित्त से कुछ भी नहीं मांगना, चित्त में कुछ भी नहीं कहना, चित्त से कुछ भी विचार नहीं करना, क्योंकि चित्त में सारे मेरे 24 लाख योनियों के सारे संस्कार पड़े हैं, और उनको हम बोलते हैं पशु। पशुओं के संस्कार हमारे इस चित्त के अंदर पड़े हुए हैं। ये संस्कारों को तो हमें छूना तक नहीं है। ये जो आपकी स्थिति है
ये जागृत अवस्था में है और धीरे 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 जब आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो एक तुरीय अवस्था आती है। तुरीय अवस्था में ये सारे जो संस्कार हैं ये बीज रूप होते हैं, ये बीज भाव में होते हैं। ये सारे के सारे जैसे पानी में चने को उबाल दिया जाता है, ऐसे ही ये सारे बीज भाव ये सारे उबल जाते हैं और उबल के फिर इन संस्कार में कुछ भी नहीं बचता है। तो ये संस्कार आपको फिर तंग नहीं करते हैं। ये स्थिति बाद में आएगी, लेकिन अभी मैंने सोचा आपको बता दूं कि संस्कार का क्या इम्पोर्टेंस है और संस्कारों से कैसे हम छुट्टी पाएंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि आपका युक्त आहार विहार, आपका युक्त चेष्टा, आपका कर्म युक्त होना चाहिए, आपका स्वप्न युक्त होना चाहिए और इवन आपका बुद्धि के अंदर जो कुछ भी आता है, बोध जो आपको होता है, बोधस्य, जो आप अच्छा काम भी किसी का करना चाहते हैं, आप किसी का हित करना चाहते हैं, तो वो भी युक्त होना चाहिए। उसके अंदर भी समझ के करना है। युक्त का मतलब क्या है कि समझ के करना। एक चीज और यहाँ पे बता दूं, कई लोग पूछते हैं ये युक्त का पता कैसे पड़ता है। युक्त का पता आपको ही कराना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं है। पहले बात आ गई कि ये जो आप इस मार्ग पे चल रहे हो आपका कोई सहयोग नहीं है। युक्त जब आप नहीं करेंगे, कोई भी आहार विहार चेष्टा, आपका कर्म, आपका स्वप्न या इवन बोधस्य, आप युक्त नहीं करेंगे तो आपके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में हलचल होगी, आपके शरीर में हलचल होगी। शरीर में पसीना पसीना आ गया, हाँ? अर्जुन कहता है मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसको देख के? अपने रिश्तेदारों को देख के, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ, गांडी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। शरीर भी आपका साथ नहीं देता है। मन और बुद्धि की तो क्या बात करें। जब आपका युक्त नहीं होता है तो शरीर भी साथ नहीं देता है। आप जब ज़्यादा कुछ खा लेते हो या कुछ आप कम खाते हो तो शरीर आपको तंग करता है। आप कभी भी ये मत समझिए ये शरीर को रोगी हम बनाते हैं। शरीर रोगी नहीं है। शरीर अपने आप की बैलेंसिंग खुद करता है। इसमें कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोगी कौन बनाता है? हम। क्योंकि हम इसके अंदर इसके साथ में युक्त व्यवहार नहीं करते हैं। ये जो चीज है ये युक्त व्यवहार की चीज है। राम सुखदास जी ने बताया, एक डायग्राम भी बनाया आपने उसके अंदर। वो कहते हैं कि मनुष्य के पास पूंजी क्या है। मनुष्य के पास दो पूंजी हैं। एक धन धान्य है, जो भी संपत्ति घर ये सब चीज़ें ये धन धान्य के अंदर आ जाता है। और दूसरी है आपकी आयु। आपकी आयु पहले से निश्चित है। ये दोनों आपकी पूंजी है और इनका आप व्यय करते हो और उपार्जन भी करते हो। आप व्यय भी करते हो और उपार्जन भी करते हो। आयु का उपार्जन कैसे करते हैं? आयु तो निश्चित होती है। नहीं, आयु का भी उपार्जन होता है। जब आप सत्व से ऊपर गुणातीत के अंदर अलौकिक व्यवहार करते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाती है।
जब तक आप लौकिक में हैं तब तक आपकी आयु निश्चित है, एक क्षण भी न बढ़ सकती है न घट सकती है। सत्व, रजस और तमस में जब तक आप हैं तब तक आप माया में हैं और माया में आपकी आयु निश्चित है। लेकिन जब आप अलौकिक कर्म करने लग जाते हैं, जब आप अलौकिक बातें करने लग जाते हैं, तो फिर आपकी आयु की सीमा बढ़ जाती है। उसको लेना है या नहीं लेना है ये आपके ऊपर है, लेकिन आयु की ये उपार्जन है। तो इसमें क्या है कि व्यय में धन धान्य जितना है, संपत्ति है, उसके अंदर जो आपका आहार और विहार है, इसके अंदर सारा पैसा खर्च होता है। सारा जो खर्चा है वो आपका आहार विहार में होता है, और कर्म आप करते हो उससे आपका धन का उपार्जन होता है। और आयु में सोना एक जो है ये व्यय है, ये खर्चा है। लेकिन एक और है सोना का दूसरा तरीका, वो है मद। जब आप मद में होते हो, कर्म करने के मद में, आप अपने रूप के मद में, आप अपनी प्रसिद्धि के मद में, आप अपनी कुछ क्रियाओं के मद में, कर्म, मैं तो कर्म योगी हूँ, एक सब मद है। तो ये सब आप अपने बहुमूल्य जो आयु आपको मिली है, बहुमूल्य क्षण जो आपको मिले हैं, उनका आप खर्चा कर रहे हो। राम सुखदास जी बोलते हैं कि आप हमेशा अपनी बर्थडे मनाते हो, मेरा 1 साल बढ़ गया, 2 साल हो गया। बोले ये आयु बड़ी नहीं है, कम हो गई है। जितनी आप लिखा के लाए थे, आप 100 लिखा के लाए थे, आप 72 साल के हो गए, तो 100 में से 72 माइनस कर दिए, तो अब 28 साल के बच गए। आप बोल तो मैं 72 साल का, 72 नहीं, आपके 28 साल बाद, वो तब जब 100 माना। और अगर आपने लिखा के ही अगर कम लेके आए हो तो उतना कम है आपका, तो आप मान लीजिए, देखो क्या हाल है हमारा। और उपार्जन जो होता है आयु का, वो होता है जब आप साधन करते हैं, भजन करते हैं, आप राम नाम की माला फेरते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, आप उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, आप जाके दूसरे की किसी की मदद करते हैं, आप अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे का काम करते हैं, तो वो सारा आपका उपार्जन है। तो यहाँ पर ये बोला कि 6 घंटे आपके आहार विहार के, 6 घंटे आपके कर्म के, 6 घंटे आपके सोने के, और 6 घंटे आपके भजन के। अब होता क्या है हमारा एक्चुअली, 6 घंटे काम करने के लिए कंपनियां आपको 8 घंटे की शिफ्ट में लगाती है, और उसके बाद में आदमी कहता है कि मेरे को ओवर टाइम मिल जाए, 1 शिफ्ट और मिल जाए तो मैं कुछ और कमा लूँगा। वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करते हैं। कई ऑफिस में तो ये है कि अगर आप 10 से 5 बजे का ऑफिस है, 5 बजे अगर आप निकल जाते हो तो बॉस बोलता है ये क्या आदमी है, ये तो 5 बजे अपना काम ख़त्म करके निकल गया, ये आदमी ठीक नहीं है। कई लोग बॉस को दिखाने के लिए रात को 8-8 बजे तक ऑफिस के अंदर रहते हैं, करते क्या हैं वो तो वही जानते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी चाहिए। 6 घंटे की जगह 8 घंटे हो गए। 100 साल की आयु समझें तो उसमें 25 साल कमाने के लिए होते हैं, 25 साल बाल्यावस्था के होते हैं, और 25 साल आपके बुढ़ापे के हैं, और 25 साल,
तो ये जो चीज़ है उसके अंदर भी 25 साल की जगह लोग बाग बोलते हैं 60 साल का हो गया, मैं रिटायरमेंट हो गया। ये कब ज्वाइन किया था? 23 साल में ज्वाइन किया था। तो 23 साल से लेके 60 साल तक 37 साल तो काम कर लिया, और उसके बाद भी कहते हैं कि हमको तो और काम करने के लिए मौका मिल जाए, और काम करेंगे हम। और तुम काम क्या कर रहे हो? तुम अपना जो समय है उसको खराब कर रहे हो। क्यों? कि उसके बाद में साधन भजन इसके अंदर तो आपको टाइम मिला ही नहीं, वो सारा टाइम तो खत्म हो गया। नींद तो आपको उतनी लेनी पड़ेगी। खाना भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं कि जल्दी टाइम दिया है खाना खाने के लिए, भगवान ने अपना घड़ी दी है कि आधे घंटे के बाद में सिग्नल यहाँ पहुँचेगा, लेकिन 5 मिनट में हम खाना ख़त्म। हमने सारे अपने नियम तोड़ दिए। एक जानवर होता है, जब वो बीमार पड़ता है तो वो सबसे पहले खाना खाना बंद कर देता है। हम तो जानवरों से भी गए बीते हो गए इसके अंदर। मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है। टीवी एडवर्टाइजमेंट में आएगा, आप ये खाइए, ये आपके लिए बढ़िया है, ये मैगी बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया है, और आप जाएंगे और बाज़ार से वो चीज़ लाके आप खाएंगे। हाँ, हर एक चीज़ का, टूथपेस्ट का भी एडवर्टाइजमेंट आता है। और आप ये एडवर्टाइजमेंट गाय के सामने ले जाके रख दीजिए कि तुम उनको ये चारा खाना है, गाय खाएगी उसको चारे को। और हम कहाँ गिर रहे हैं? हमने अपना टेस्ट, हमने अपनी समझ, हमने हमारा युक्त क्या होना चाहिए, ये युक्त को छोड़ चुके हैं हम हमने प्रिय को देख रहे हैं, हम श्रेय को नहीं देख रहे हैं, हम प्रिय को देख रहे हैं। अगर आप प्रिय को देखेंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो रोगी ही होंगे ना। आपको निरोगी कैसे बनाया जा सकता है? अगर आपने अपने श्रेय की बात ध्यान रखी होती तो आप टीवी नहीं देखते। अगर आपने अपने श्रेय का ध्यान रखा होता तो गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते। अगर आपने श्रेय का ध्यान रखा होता तो आपने युक्त आहार विहार किया होता, युक्त चेष्टाएं की होती, युक्त कर्म किया होता। जब आपने बोला कि मेरे को एक शिफ्ट और दे दो, मेरे को ओवर टाइम कमाना है, तो उस समय आपने सोचा भी नहीं कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारा पतन कर रहे हैं। ये श्लोक यहाँ पे बता रहा है कि आप अपना पतन मत कीजिए, आप अपना उद्धार कीजिए युक्त। और इतना अच्छे तरह से लिखा हुआ है, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा। अरे 6 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है ना। 6 घंटे ही भजन क्यों करना, हम तो 10 घंटे करेंगे। लेकिन वो विचार नहीं आता है। कोई भी बात होती तो भजन की बात निकल जाती है। अरे भाई, कब तक ये चलेगा? और ये जो लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे कपड़ों में, ड्रेस में, कोई सफ़ेद ड्रेस है तो किसी की गेरुआ ड्रेस है, किसी की थोड़ी डिफरेंट है, कोई मुंडी है, कोई केस वाले हैं। ये सारे बोलते हैं कि ये तो जो श्लोक है ये सबके लिए है और सबको ये युक्त आहार विहार ये करना चाहिए। अरे युक्त को समझो तो सही, युक्त है क्या?
युक्त का मतलब अपना उद्धार। अपना उद्धार कौन समझ सकता है? अपना उद्धार तो वही समझ सकता है जो भगवान के अंदर जिसका आश्रय है, और जो इसके अंदर ये समझे कि नहीं, मेरे को शास्त्रों को पढ़ना है, मेरे को शास्त्रों को समझना है, शास्त्रों में क्या लिखा है और उसके हिसाब से मेरे को इसके अंदर आचरण करना है। तो आदमी जब समझ गया कि मेरे को 6 घंटे कर्म के अंदर लगाने हैं, तो जो बाकी जो टाइम बचा है उसको समझना पड़ेगा। जब उसको समझ में आ गया कि मेरे को 6 घंटे ही सोना है, तो उसको समझना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस समय अगर आप किसी से पूछेंगे तो बोले अच्छी नींद तो 8 घंटे की। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये श्लोक अपने आप में ऐसा है कि ये सबको पता पड़ता है। ये ऐसा है कि मैं छुपा के रख सकूं, ऐसा नहीं है। मैं क्या आहार कर रहा हूँ, मैं क्या विहार कर रहा हूँ, मैं कैसी चेष्टाएं रखता हूँ। आदमी कई बार ये सोचता है कि मेरे विचार तो मेरे पास हैं, लेकिन दूसरे भी उनके विचारों को समझते हैं, उनके विचारों को शायद और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, उनके कर्मों को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे कर्मों को हम नहीं समझते हैं, लेकिन जो दूसरे देखने वाले हैं, वो ऑफिस में जो पास में बैठा है वो बता देता है कि ये भंडारी जी ऐसा कर रहे हैं। दूसरे लोग आपके आहार विहार, चेष्टा, कर्म, आपका सोना कितना है, आप बोधस्य दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, ये दूसरे जानते हैं, दूसरे अच्छी तरह से जानते हैं। ये बाह्य प्रदर्शन है। क्या है? बाहर से दिखने वाला है, ये बाहर से दिखता है। ये जो हमारा व्यवहार है, ये जैसा हमारा व्यवहार है, इस व्यवहार में कभी योग हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? कि भगवान ने बोला योगो भवति दुःखा। ऐसा जो करता है वो योगी है, और जो नहीं करता है उसको दुख मिलता है। जो दुख मिलता है तो वो क्या है? जिसको दुख मिलता है तो वो समझ ले कि उसने कहीं न कहीं इन 6 चीज़ों में कुछ युक्त नहीं किया है। जब आप को रोग हो रहा है तो आप समझ लीजिए कुछ न कुछ इसके अंदर गड़बड़ हुई है। दुखा। जो ये सब ठीक से करता है वो तो योग के अंदर निपुण हो जाएगा, वो योगो भवति। लेकिन जो दूसरे हैं उनको दुख की प्राप्ति होगी। योगो भवति दुखा, उसको दुख प्राप्त नहीं होगा। क्या लिखा है? दुखों का नाश करने वाला योग किसका होता है? कि जो युक्त आहार विहार करता है, युक्त चेष्टा करता है, युक्त कर्म करता है, और युक्त सोता है और युक्त जागता है। ऐसे का योग सिद्ध होता है, मतलब उसको दुख नहीं होता है। तो टेस्ट हमारा क्या है? टेस्ट सीधा है। जब हमको दुख होता है तो समझ लीजिए कि हम ये श्लोक का पालन नहीं कर रहे हैं। ये श्लोक सबके लिए है, लेकिन योगी के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है? योगी के लिए ये कंपल्सरी है। ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, किसी के कहने पे नहीं बोल रहे हैं। भगवान अपने आप बोल रहे हैं, और भगवान जब अपने आप बोलते हैं तो ये भगवान का मत होता है।
ये श्लोक भगवान का मत है। और मत का क्या मतलब? इसका कोई दूसरा काट नहीं है। जैसे कि एप्पल, न्यूटन का प्रिंसिपल है, एप्पल पृथ्वी पे गिरेगी, नीचे गिरेगी, इसका कोई काट नहीं, ऊपर नहीं जा सकती। ऐसे ही जैसा न्यूटन का प्रिंसिपल बोला गया है, ये भगवान का प्रिंसिपल है। क्या? कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखा। उसको दुख नहीं हो सकता। वो योगी है, वो योगी कहलाने के लायक है। आज समय ज़्यादा हो गया है, हम इसी में थोड़ा भूल गए। अगले 2 श्लोक जो हैं वो अगले प्रवचन में लेंगे। आप यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। समय ज़्यादा लेने के लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। राम 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 राम।